पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी के रिगार्डिंग कल एक एमएचए का नोटिस वायरल हुआ और वो नोटिस पे हम वीडियो बनाए थे, शायद आप देख चुके होंगे। यहाँ पे ये वो नोटिस लग रखा है और इसके आते ही अलग अलग तरह की सूचनाएं, अलग अलग तरह की खबरें आनी स्टार्ट हो गई कि फिजिकल ग्राउंड पे होगा या फिर रोड पे होगा या फिर चिप लगेगी नहीं लगेगी, कुछ ऐसे तरह की चीजें आने लग गई और इनके रिगार्डिंग आप लोगों के क्वेश्चंस भी आने लग गए। जबकि उन चीज़ों में ना तो कोई जानता था और ना कुछ, बस उसे ऐसे ही अफ़वाह की तरह फैलाया जा रहा था। तो बस उन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे। आपके क्वेश्चंस भी आए थे, जैसे ये एक क्वेश्चन है कि रनिंग ग्राउंड पर होगी या रोड पर और क्या चिप लगेगी दिल्ली पुलिस की तरह। तो ये क्वेश्चन था, टेलीग्राम पे आया था, साथ ही साथ ये यूट्यूब पे था कि ये चिप लगाने को बोल रहे हैं, ये सही है क्या दिल्ली पुलिस की तरह, प्लीज़ बताएं। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन थे। यहाँ पे हमने आईडी उनकी रिमूव कर रखी है, इरेज कर रखी है। रीजन है कि कुछ लड़कियों के भी थे या सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने वो हटा रखा है। ये लिख रखा है कि चिप लगेगी, पिछली बार नहीं लगी थी, डीपी में लगा था और वहाँ पे 7 सेकंड से इनका रह गया था। मीन्स कि जैसे दिल्ली पुलिस में चिप लगी थी उस तरह से लगेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो रनिंग होती है वही लगभग एसएससी जीडी में होती है फीमेल के लिए। मेल के लिए तो नहीं, लेकिन फीमेल के लिए। तो इन सबके मन में ये चीज़ें आ रही थी कि क्या ऐसे होने वाला है। तो उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि फिजिकल ग्राउंड में होना है या रोड पे, चिप लगेगी या नहीं लगेगी। नोडल एजेंसी के बारे में ही बात करेंगे कि सीआरपीएफ नोडल एजेंसी क्यों नहीं है एसएससी जीडी की इस बार, आईटीबीपी को क्यों बनाएगा। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर हम देंगे और सबको अच्छे से विद फैक्ट बताएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ये जो लेटर आया था कल, इसी ने सारी जितना बवाल फैलाना था यहीं से स्टार्ट हुआ है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन पे ही चलते हैं कि फिजिकल ग्राउंड में होगा या रोड पे। तो ये क्वेश्चन कैसे आ गया यहाँ पे? सबसे मेन बात कि ना तो इस पूरे लेटर में कहीं भी नहीं दे रखा कि फिजिकल ग्राउंड में होना है या रोड पे होना है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे लोगों के मन में आ गया कि फिजिकल ग्राउंड पे होगा। तो उसके लिए हमें दूसरे क्वेश्चन पे समझना होगा कि क्या चिप लगाकर रनिंग कराई जाएगी या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे एक चीज दे रखी थी, RFID। RFID मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, आपने इसका नाम सुना होगा। और ये टोल टैक्स हैं या फिर मेट्रो होते हैं, मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे वर्क करता है। एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है जिसकी वजह से वहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और जो मनी होती है वो कट की जाती है। कोई भी कार निकलती है उसकी, या फिर आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तब भी मेट्रो कार्ड्स में ही लग रखा होता है। तो ये होता है। लेकिन अब इसका यहाँ पे जिक्र था, इसका मतलब था कि RFID जो सिस्टम होता है और रनिंग के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको एक चिप लगा दी जाती है और लैप काउंटर लग रखे होते हैं। जहाँ से आप स्टार्ट करते हो रनिंग, वहाँ पे एक बेल्ट जैसी पड़ रखी होती है और साइड में एक बॉक्सर लग रखा होता है जिसे लैप काउंटर कहते हैं। वो आपके लैप्स को काउंट करता है, मीन्स आप कितने चक्कर रनिंग कर लिए ये सब काउंट करता है। तो यहाँ से ये चीज सामने आई कि RFID है, मीन्स आपको चिप लगाई जाएगी। और चिप लगाई जाएगी तो चिप लगाई जाती है तो मैक्सिमम जो रनिंग होती है वो ग्राउंड में होती हैं। तो इस वजह से ये दोनों क्वेश्चन लोगों के मन में आए। लेकिन क्या RFID एसएससी जीडी में ये लागू होने वाली है? मीन्स क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आपकी रनिंग होगी, या फिर आप कह सकते हो क्या फिर चिप लगाई जाएगी रनिंग के लिए? तो यहाँ पे एक चीज समझने लायक है कि यहाँ पे जो RFID दे रखा है इसमें केवल जनरल ड्यूटी की बात नहीं हुई है। यहाँ देखिए, आप जनरल ड्यूटी तो किया ही है, लेकिन इसके अलावा जो अदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे, एग्जामिनेशन, वो भी होंगे। मीन्स जो ITBP और एग्जामिनेशन कराएगी उसके लिए भी ये होंगे। और इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो रनिंग होती है उनमें चिप लगाई जाती है, क्योंकि ITBP SCM है या बाकी एग्जाम होते हैं उनमें चिप लगाई जाती है, रनिंग होती है। तो इस वजह से इन्होंने ये RFID यहाँ पे दे रखा है। बाकी एसएससी जीडी में ना तो पहले कभी चिप लगी थी और होप्सो ना अब लगेगी। अब ये बात हम क्यों बोल रहे हैं उसका भी प्रॉपर रीजन देंगे आपको। तो आपने देखा होगा जितनी भी जो लंबी रेसेस होती हैं उनमें ये RFID का इतना यूज नहीं रहता। रीजन है, छोटी रेसेस होती हैं तो आपको अगर 1-2 सेकंड भी कम हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। 1-2 सेकंड से ही आप अंदर बाहर हो सकते हो उनमें। 1600 मीटर जो रनिंग होती है उनमें, 1 किलोमीटर जितनी भी होती हैं, तो उनमें आप अंदर बाहर 1 सेकंड 2 सेकंड से हो सकते हो। तो वहाँ पे RFID जरूरी रहती है, क्योंकि आपको आपका पूरा टाइम देना है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एसएससी जीडी की, तो अगर जो 5 किलोमीटर बॉयज के लिए रनिंग होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा 5 किलोमीटर में कोई ना तो पहले लगती थी चिप। रीजन था क्योंकि यहाँ पे इतना डिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा कि कोई भी बच्चा 1-2 सेकंड से ऐसा नहीं होता कि अंदर बाहर हो सकता है। वो आगे जाके अपना टाइम मतलब कवर कर सकता है। लेकिन जो 1600 मीटर रनिंग होती है उसमें टाइम कवर नहीं हो सकता। इस वजह से RFID लगाई जाती है, मीन्स ये चिप लगाई जाती है। तो सीधी सीधी बात है कि जो लंबी रेसेस हैं उनमें इसका इतना यूज नहीं रह जाता, और इसी वजह से एसएससी जीडी में अब तक नहीं लगती थी और इस बार भी होप्सो ये नहीं लगेगी। होप्सो क्या, हम बताते हैं कि इस बार नहीं लगेगी। रीजन हम आपको दे चुके हैं
और ना ही कोई अभी तक इसके रिगार्डिंग पूरे लेटर में कोई सूचना है और ना ही अब तक कोई ऑफिशियल नोटिस आया है जहाँ पे बताया गया है कि इसमें ये लगने वाली है RFID मीन्स जो चिप होगी वो लगेगी। तो ये चीजें थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूपी पुलिस की होती है रनिंग, उसमें तो जो चिप है वो लगाई जाती है। तो भाई चिप लगाने का एक रीजन ये भी बन जाता है कि जो सर्कल होते हैं मीन्स ग्राउंड में रनिंग होती है। अब यूपी पुलिस को जो रनिंग होती है वो ग्राउंड में ही होती है और ग्राउंड में आपने देखा होगा वहां पे जो सर्कल काउंट होते हैं वो बार बार सर्कल काउंट करने में दिक्कत रहती है। कोई एक सिंगल बंदा कब तक काउंट कर सकता है और सर्कल कभी कभी मिस भी हो सकते हैं। तो इस वजह से वहां पे वो लगा देते हैं। तो आप अब कह रहे होंगे कि इसमें क्यों नहीं लगेगा? फिर इसमें इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अब तक ना इसमें कभी लगाए चक्कर, तो इसमें अभी भी काउंट होते थे। और सबसे मेन बात, SSC GD की रनिंग केवल केवल ग्राउंड पे नहीं होती थी, अलग अलग जगह था। जैसे कोयला नगर धनबाद देखोगे आप, तो वहां पे जो रनिंग हो रही थी वो ट्रैक पे हो रही थी, रोड पे हो रही थी। वहीं और भी सेंटर्स हैं जहाँ पे, कई सारे सेंटर्स जहाँ पे ग्राउंड में हो रही थी। जैसे आप अगर देख लोगे, लखनऊ मोहनलालगंज था, वहां पे ग्राउंड में हुई थी। तो अलग अलग सेंटर्स पे, ग्राउंड में, रोड पे, ऐसे होती जा रही थी। तो इसका यही है कि ना तो ग्राउंड ना तो रोड, जैसी रनिंग होती थी SSC GD की वैसी रनिंग होने वाली है, पहली चीज ये। फिर दूसरा है जो चिप वाला है, तो चिप लगने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, बहुत कम है। और रीजन, अब आप बोल रहे होंगे कि अगर SSC GD की रनिंग दिल्ली पुलिस की तरह है फीमेल की, तो फीमेल के तो चिप लग सकती है। तो ऐसा नहीं है, अगर लगेगी तो मेल और फीमेल दोनों के ही लगेगी, एल्स नहीं लगेगी। और सबसे इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि नहीं लगेगी। तो बस यही, ना तो अब तक लगेगी और ना ही आगे लगेगी। अब आगे क्वेश्चन आता है कि जो आपकी नोडल एजेंसी थी वो चेंज क्यों हो गई, मीन्स ITBP क्यों कर दी गई? CRPF नोडल एजेंसी हुआ करती थी, उसकी जगह आपकी ITBP क्यों कर दी गई है? तो इसका एक रीजन ये है कि जो ITBP है वो अभी फ्री है और जो CRPF है उसकी ड्यूटी उसमें भी लग रखी है। जो इलेक्शन है आपके, वहाँ पे इनकी ड्यूटी लग रखी है। RPF की, सॉरी, CRPF की काफ़ी फोर्सेस वहाँ जा रखी है। तो इस वजह से एक रीजन ये हो सकता है कि इन्हें ये इस बार नोडल एजेंसी नहीं बनाया गया है और ITBP को नोडल एजेंसी बना दिया गया है। तो एक चीज ये भी हो सकती है, इस वजह से ये नोडल एजेंसी चेंज की गई है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर नोडल एजेंसी चेंज हुई है तो क्या सेंटर्स में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या तरीके में कोई बदलाव होगा? तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। रीजन है क्योंकि पहले सेंटर्स जो हुआ करते थे वो CRPF ITBP, हर फोर्स के, BSF के, हर CAPF के सेंटर्स जो हुआ करते थे वहीं पर रनिंग हुआ करती थी। तो इससे यह है कि रनिंग तो उन्हीं सेंटर्स पर होनी है, तो क्या ही मतलब है चेंजिंग का? तो चेंजिंग तो कोई नहीं होने वाली है। बस इतना है, इस बार जो नोडल एजेंसी है वो CRPF को हटा के आपकी क्या कर रखी है? ITBP कर रखी है। बस इतना सा था। तो होप सो आपके जो 3 क्वेश्चन थे तीनों का आंसर मिल चुके होंगे। पहला कि फिजिकल ग्राउंड में होगा या रोड पे, तो जैसा अब तक होता था उसी तरह से होगा। ग्राउंड पे भी हो सकता है, रोड पे भी हो सकता है, लेकिन बस इतना रहेगा कि चिप लगाकर रनिंग नहीं की जाएगी। साथ ही साथ नोडल एजेंसी जो होगी वो CRPF की तरह मतलब जगह ITBP क्यों है, तो रीजन आप जान चुके हैं क्योंकि CRPF अभी बिजी है, इस वजह से। और बाकी आपके अगर कोई प्रश्न रह जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनसे पूछ सकते हैं, उनका जवाब हम दे देंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम पे हमसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का कंप्लीट, और होप सो आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।